आप अपनी सीट पर बैठे अपने सामने एक छोटी सी स्क्रीन को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस वक्त कॉकपिट और बाकी प्लेन में क्या हो रहा होगा? क्या आपको लगता है कि ये एयरलाइंस हमारी देखभाल और सेफ्टी के लिए अपना बेस्ट दे रही हैं? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे ही कुछ सीक्रेट्स जो शायद इन एयरलाइंस से आपको कभी भी ना पता चले। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आप प्लेन पर सवार होते हैं और अपनी सीट पर बैठने के बाद आप मोबाइल निकालते हैं और एक डाउनलोडेड वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करने लगता है, क्रू का बंदा आपको कहता है कि आपको इस डिवाइस को बंद करना होगा। हालांकि इस वक्त आप इंटरनेट या वाईफाई का यूज़ नहीं कर रहे होते, तो आप एयर क्रैश की वजह तो बिल्कुल नहीं बनने वाले। मज़े की बात यह है कि आपका फ़ोन चल रहा हो या बंद हो, इससे ना ही प्लेन को और ना ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कोई मसला होने वाला है। ये डिवाइस वो सिर्फ इसलिए बंद करवाते हैं ताकि आप सेफ्टी मैसेजेस को गौर से सुनें। बल्कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग लगभग आधे से ज़्यादा फ़ोन टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान ऑन ही रहते हैं। पायलट्स फूड। क्या पता कभी कोई खाना ख़राब हो और वो फूड पॉइजनिंग की वजह बन जाए। अगर दोनों पायलट्स वही खाना खाएंगे तो दोनों को फूड पॉइजनिंग हो सकती है और प्लेन के बचने के चांस फिर नामुमकिन हो जाते हैं। इस वजह से पायलट्स को दो अलग तरह के खाने दिए जाते हैं और वो ये खाना शेयर भी नहीं कर सकते। अगर कोई मसला हो भी तो वो एक के साथ और दूसरा प्लेन को कंट्रोल कर सके। ऑक्सीजन मास्क। किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो जाते हैं। ये मास्क हाई एल्टीट्यूड पर पैसेंजर्स को सांस लेने में मदद करते हैं जब तक प्लेन लो एल्टीट्यूड पर नहीं आ जाता। लेकिन एक बात जो वो आपको नहीं बताते हैं वो ये है कि इसमें सिर्फ 15 से 20 मिनट की ऑक्सीजन होती है। अब 15 से 20 मिनट सुनकर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये टाइम पायलट के लिए काफ़ी होता है कि वो प्लेन को एक लो एल्टीट्यूड पर ले आए ताकि पैसेंजर सांस ले सकें। इससे भी मज़े की बात यह है कि मास्क ड्रॉप होने के 20 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको मास्क लगाना होता है। इसलिए अगर आपके पास कोई बच्चा है तो जल्दी से उसे मास्क लगा दें। डिम लाइट। कभी आपने गौर किया है कि जब प्लेन रात के वक्त लैंड कर रहा होता है तो लैंडिंग से कुछ वक्त पहले कैबिन की लाइट्स डिम कर दी जाती हैं। इसकी वजह यह है कि लैंडिंग में अगर कोई गड़बड़ हो और पैसेंजर्स को जल्दी से इवैक्यूएट होना पड़े तो ये ना हो कि पैसेंजर्स को अंधेरे में कुछ नज़र ही ना आए। ऑटोमेटेड लैंडिंग। आजकल के प्लेन्स में हैंडल लैंडिंग नहीं की जाती, बल्कि ये काम प्लेन ऑटोमेटिकली कर देता है। मॉडर्न एयरपोर्ट्स पर ऐसा सिस्टम होता है जो कि प्लेन के ऑटो पायलट सिस्टम से कांटेक्ट करता है और इसने लैंडिंग सिस्टम को बिल्कुल ऑटोमेटेड कर दिया है। नॉर्मल डेज में तो इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं नज़र आता, लेकिन जब फॉग और ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं जब कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तब ये सिस्टम काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। पायलट पावर। जब आप प्लेन में बैठ जाते हैं और प्लेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो इस वक्त आप पायलट वर्ल्ड में हैं। अब पायलट किसी को भी अरेस्ट या फाइन कर सकता है, तो इसलिए पायलट से पंगा नहीं लेना चाहिए। इमरजेंसी सिचुएशन। रिसर्च के अकॉर्डिंग प्लेन में खराबी पैसेंजर्स की सोच से भी ज़्यादा बार होती है। लंदन हेथरो एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग हर हफ्ते में एक बार यहाँ कोई इमरजेंसी लैंडिंग होती है, लेकिन जब ऐसा होता है तो अक्सर पैसेंजर्स को इस बात का पता नहीं होता, क्योंकि पैसेंजर्स और कॉकपिट के दरमियान इंटरेक्शन नहीं हो सकती और पायलट नहीं चाहता कि पैसेंजर्स पैनिक हो। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में भी कुछ पायलट्स इमरजेंसी लैंडिंग की बजाय अपने स्किल्स की प्रमोशन करने लग जाते हैं। स्लीप। पायलट्स एक दिन में 16 घंटे तक काम कर सकते हैं। ये ट्रक ड्राइवर्स के टाइम से भी ज़्यादा है, तो इसी वजह से फ्लाइट के दौरान हल्की सी नैप लेना बिल्कुल नॉर्मल समझा जाता है। 2013 की स्टडी के अकॉर्डिंग हाफ से भी ज़्यादा पायलट्स ऊंचाई पर जाकर सो जाते हैं। लेकिन लंबी फ्लाइट में पायलट्स को मुकम्मल नींद की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से एक रिलीफ क्रू प्लेन में रखा जाता है ताकि जब तक पायलट नींद पूरी करें तब तक क्रू प्लेन को कंट्रोल करता रहे। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।